हेलो दोस्तों। आज जो है फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक बातें। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं पड़ते हैं और उस पर प्रकाश पड़ के अगर परावर्तित नहीं होते हैं तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाए। जिस वस्तु को देखना है उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए और परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो आगे और भी कुछ बेसिक बातें कि प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत इससे बात से ही पता चलता है कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलेगी उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश जिससे निकलेगा उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, जलता बल्ब, जलता ट्यूब, ये सब प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं। वही प्राकृतिक में सिर्फ आएगा सूर्य और मानव निर्मित में आएगा जलता बल्ब, जलता मोमबत्ती, एलईडी, टॉर्च, लालटेन, जलता लालटेन, ये सभी जो है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आइए इसमें फिर आगे जो है बेसिक बातें कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे स्वयं प्रकाश निकलता, यानी जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। स्वयं प्रकाश किसके पास है? प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश देती है, जो स्वयं प्रकाश देती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता बल्ब, ये प्रदीप्त वस्तुएं। वही अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, जैसे में चंद्रमा, मेज, कुर्सी, पुस्तक, ये सब जो निर्जीव वस्तुएं हैं ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता है, सूर्य के प्रकाश को वो परावर्तित करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश वायु के कण से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। क्या कह रहे हैं? जब प्रकाश वायु के कण से टकरा करके चारों ओर फैल जाता है उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश वायु के कण से टकरा कर चारों ओर फैल जाती है उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश जो होंगे वायु के कण से टकराते हैं और वो टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिन में आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्य का प्रकाश हर दिशा में फैलता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के पथ को, यानी प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलती है उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं।
प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ये उसका सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक। ये किरण का चिन्ह है, चित्र है, तो किरण को दर्शाता है।